हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज हैं, जैसे कि अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट एक्सेट्रा। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज होते हैं बॉडी टैग को स्पेशल करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना ये होता है कि जो बॉडी टैग है, क्या है बॉडी टैग, इस टैग के अंदर हम जिस भी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे वो पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। इट्स मीन बॉडी टैग के अंदर यूज किया गया कोई भी एट्रीब्यूट सारे के सारे टैग पे अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी टैग हो, कोई भी टैग हो, चाहे वो डिवीजन हो, स्पैन हो, H1 हो, P हो, किसी भी टाइप का टैग हो, हर एक टैग पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने अब बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में सीख लिया और हमने हेडिंग टैग देख लिया कि हेडिंग टैग क्या होते हैं। हेडिंग टैग के बारे में हमने आपको बताया, जैसे कि हम क्या करते हैं किसी बुक के बारे में या किसी भी बुक में या न्यूज़पेपर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक हेडिंग दिखती है कि ये टॉपिक किसके बारे में है, ये टॉपिक किसके बारे में है, जिससे हमें आसानी से पता हो जाता है कि हम क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं और हमें क्या चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं किसके लिए, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि एसईओ होता है, और जो यूजर होता है। एक्चुअल में जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं तो अगर आप देखेंगे, आप या गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, तो आप कोई ना कोई टॉपिक का नाम लिख कर उस टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं कि भैया मुझे जैसे कि इंडिया का मैच देखना है, कंप्यूटर के बारे में देखना है, या हमें इस चैनल के बारे में देखना है। तो क्या हुआ कि आपने एक टॉपिक दिया उसको, तो वो टॉपिक क्या करता है, जो एसईओ होता है, मतलब जो कि हमारा सर्वर पे बेसिक पे काम करता है, कि एसईओ पे जाता है और वो सर्च आउट करता है कि इससे रिलेटेड कितने टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड कितने टॉपिक्स हैं, और उन सारे टॉपिक्स को ला करके आपके सामने रख देता है। ये सारी चीज़ें किसकी मदद से हो पाती हैं, हेडिंग टैग की मदद से हो पाती हैं। किसकी मदद से, हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग का इंपॉर्टेंस होता है किसी वेब पेज के अंदर टॉपिक को ढूंढना और उसको सामने ला करके रख देना, जिसे यूजर अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो जैसा कि हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था बॉडी टैग के लिए, ये जितने भी एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे, चाहे अलाइनमेंट पढ़े थे, बैकग्राउंड कलर पढ़े थे, बीजी पढ़े थे, या फिर हमने टेक्स्ट पढ़ा था, इसमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि H1 के लिए भी सेम टू सेम काम करते हैं। अगर हम इसको बॉडी टैग से हटा करके, बॉडी टैग से हटा करके हम H1 के अंदर अप्लाई करते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, इस पेज के अंदर हम सबसे पहला जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो है अलाइन, ALIGN, ALIGN। अलाइन इक्वल हमने लिख दिया सेंटर, CENTER, सेंटर। और जैसे हमने फाइल को सेव किया और इस फाइल को हमने ओपन किया, तो हमारे सामने क्या होता है, एक एट्रीब्यूट आता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा H1 था, देखिए वो क्या आ गया, सेंटर पे आ गया, और बाकी के किसी भी एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम लोग इसीलिए ये कह सकते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो हम बेसिकली हर एक टैग के लिए अलग अलग यूज करें। अदरवाइज अगर हम उसको बॉडी टैग के अंदर यूज कर देते हैं तो वो सारे पे अप्लाई हो जाएगा, तो फिर हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा एट्रीब्यूट के यूज करने का। तो बेसिकली अभी हम देखिए एट्रीब्यूट भले यूज कर रहे हैं, इस टाइम पे हम भले एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम CSS सीखेंगे, उस टाइम पे हमें एट्रीब्यूट्स की भी नीड नहीं होगी। ये सारी स्टाइलिंग हम CSS के थ्रू कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो वेब पेज है वो एकदम थोड़ा सा अगली टाइप लगे या फिर वो अच्छा ना लगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि आपको ये अलाइनमेंट दिख गया। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट की, TEXT, देन अगर टेक्स्ट की बात करें, अगर हम इसको रेड लिखें तो देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि
हमारे एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो किसी पर्टिकुलर टैग पे काम नहीं करता, चाहे वो एच हो, पी हो, डिव हो, इन सब पे काम नहीं करता। टेक्स्ट वनली और वनली आपके बॉडी टैग पे ही काम करता है। इसके बाद हमने देखा बैकग्राउंड कलर भी आपका यूज नहीं होता। बीजी कलर देन हम अगर इसको सेव करें और रिफ्रेश देखें, देन हमें इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो बीजी कलर है ये भी अलाउड नहीं होता किसी नॉर्मल टैग के लिए। लेकिन हाँ, हम इस टैग बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। कब? जब हम CSS यूज करेंगे तब। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं अलाइन, ALIGN = CENTER, देन सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये क्या। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि भाई अगर मुझे क्या है कि मुझे अपने हर एक लाइन को या फिर हर एक सेक्शन को अलग कलर, अलग डिज़ाइन देना है, तो क्या बिना CSS के पॉसिबल है? तो हाँ, बिना CSS के भी पॉसिबल है, बट इसके लिए हमें अपने टैग के पहले एक टैग का और यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने टैग के मतलब जिस भी टारगेटेड टैग मतलब जिस भी टैग को हम स्टाइल करना चाहते हैं या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं, उस टैग के पहले एक टैग का और यूज करना पड़ेगा। उस टैग का नाम है फॉन्ट टैग। कौन सा है? फॉन्ट टैग। वो देखते हैं, FONT। देन ये हमारा एक फॉन्ट टैग होता है जो कि एज अ स्टाइल के लिए काम आता है। किसके? आपके वेब पेज के टैग्स को हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट टैग का। तो चलिए देखते हैं। फॉन्ट टैग को लाने के लिए FONT लिखते हैं, FONT फॉन्ट टैग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको आपके सामने दिख जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। देन नाउ अब हम फॉन्ट के अंदर हम यहाँ पे अब हमको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग COLOR कलर = रेड। देन अगर हम इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो देखिए आपको क्या होगा, आपका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर आपका चेंज हुआ। बाकी के देखिए टैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने केवल फॉन्ट टैग के अंदर केवल H1 को टारगेट किया था। तो यहाँ पे जो हमने जैसे कि बॉडी टैग के अंदर हम टेक्स्ट के थ्रू कलर करते थे, तो यहाँ पे फॉन्ट टैग के अंदर हम डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, कलर। तो कलर जैसे लिखते हैं ये क्या करेगा, हमेशा टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं बीजी कलर को। बीजी कलर = ग्रीन। देन सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि हम अपने वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर किसी टैग के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर हम HTML का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, HTML का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली केवल बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर। और बाकी किसी भी टैग के अंदर बीजी कलर या फिर बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट जो है वो यूज नहीं होता। तो यहाँ फॉन्ट की हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो SIZE साइज = आप कितना देना चाहते हो, मैंने कहा +3। देन सेव करते हैं। देखिए आपका जो साइजिंग है वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये साइज आपकी देखिए आपको क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये किस एट्रीब्यूट का यूज है, ये साइज एट्रीब्यूट का यूज है। यहाँ पे +3 का मतलब क्या है कि जो आपका हेडिंग है या कोई भी फॉन्ट होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसकी एक साइज फिक्स होती है। तो जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। और यहाँ पे हम लोग +3 और कर दिया तो इसका मतलब उसकी जो साइजिंग हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी तरह से हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम इस तरह से और भी साइजिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे +13 कर दें और देन सेव करें और देखिए आपका क्या होगा, साइजिंग और बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट का साइज भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किस एट्रीब्यूट का यूज करके? साइज नाम के एट्रीब्यूट का यूज करके।
देन सेव करते हैं, आपको रिफ्रेश देखेंगे, थोड़ी सी आपको अंतर दिखेगा आपके पेज के अंदर। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई फॉन्ट टैग की। किसकी बात हो गई? फॉन्ट टैग की। आप अलग अलग टैग्स पे अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टैग आता है, हेडिंग टैग के बाद आता है पैराग्राफ टैग। कौन सा आता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग आता है। तो पैराग्राफ टैग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी टैग के थ्रू। किसके थ्रू? पी के थ्रू टैग। ये जो पैराग्राफ टैग होता है, बेसिकली हम जब कोई भी टेक्स्ट, जब हमें हेडिंग टैग के अंदर किसी एलिमेंट्स को या फिर पैराग्राफ को स्टोर कराना होता है, तो हम वहाँ पे पी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अपने आप सॉर्ट हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है, लेकिन ये एच से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जब हम किसी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है अपने वेब पेज के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पी टैग का। किसका यूज करते हैं? पी टैग का। पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो एज इट एज आपके वेब पेज पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ कितना भी हो, वो हमेशा अपने हिसाब से ही प्रिंट होता है। मतलब हम इसको अपने हिसाब से ही ये प्रिंट होगा। हम अगर चाहें इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक वर्ड हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट, मतलब बने बनाए फॉर्मेट डालने के लिए एक छोटा सा कोड होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। तो वो कोड कौन सा है? लोरम, LOREM। और जैसे लोरम लिख करके इंटर करते हैं, देन आपके सामने एक बहुत सारा बड़ा फॉर्मेट आ जाता है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं ब्रेक करके। हमने यहाँ से इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने इसको भले ही 4 से 5 लाइनों में ब्रेक कर लिया है, और मैं इसको रिफ्रेश करूं, लेकिन ये आपको रिप्रेजेंट होगा वनली सिंगल लाइन में। मतलब ये जहाँ तक इस पेज की हाइट और विड्थ है, वहाँ तक तो टेक्स्ट जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन में आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 लाइन्स में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट आ रहा है वो वनली डबल लाइन्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी विड्थ खत्म हो गई थी। लेकिन अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, पैराग्राफ जो टैग है वो पहले से डिफाइंड है कि वो अपने लाइंस को मेंटेन करता रहेगा। इसके अंदर आप एडिशनल फीचर्स में चेंजिंग नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने जैसे लिखा है वैसे ही हूबहू प्रिंट हो के आए हमारे वेब पेज पे, तो उसके लिए जो टैग होता है वो होता है प्री। क्या होता है? प्री, PRE। देन प्री हमने लिखा और प्री को क्लोज भी किया, और देन जैसे इसको हम लोग सेव करते हैं, और अपने माउस से रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमने जैसे लिखा था, जहां से इंटर किया था, जहां से हमने ब्रेक किया था, वहां से ये टेक्स्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे या नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं चाहते आप कि हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज ना हो और हूबहू प्रिंट होके आए जैसा मैं चाहूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टेक्स्ट का स्टाइल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक टैग और होता है, उसका नाम होता है BR। कौन सा होता है? BR का मतलब होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। तो आपको जिस लाइन से, जहां से आपको चाहते हैं कि मेरा पेज ब्रेक हो जाए, आप वहां पे सिंपली BR नाम के टैग का यूज कर लीजिए। जैसे आप वहां से BR नाम के टैग का यूज करेंगे, वो पेज वहां से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मतलब वहां से वो लाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और BR जो टैग होता है वो हमारा सिंगुलर एलिमेंट होता है। कैसा होता है? सिंगुलर एलिमेंट। मतलब यहाँ पे आपको क्लोजिंग की नीड नहीं होती। और देन सेव करते हैं, देखेंगे क्या होता है। रिजल्ट आपका क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे मैंने BR को क्लोज नहीं किया था, सॉरी। देन सेव करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए, अब लाइंस हमारी क्या हो गई? ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन से ब्रेक हो गई। अगर आप यहाँ पे देखें
हमने इसको जहाँ से ब्रेक किया है सेम टू सेम वहीं से ब्रेक हुआ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्पेसिंग काउंट नहीं हुआ, कि मतलब यहाँ पे देखिए ये लाइन हमारी यहाँ से थी, लेकिन देखो सारे के सारे वर्ड सेम लाइन से आए। मतलब यहाँ पे क्या है, आप ब्रेक भले कहीं से दो, वहाँ पे स्पेसिंग काउंट नहीं होता, इसके अंदर स्पेस काउंट नहीं होता। अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए भी आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। हमने भले इसके अंदर इतना स्पेस दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई काउंटेबल नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर ब्रेक टैग का यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को तोड़ने के लिए, तो उसमें इस तरह टूटेगा तो है ही, लेकिन वो क्या होगा, सेम पोजीशन पे ही वेरी करेगा। तो हम पी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स का। तो सेम एज इट एज इसके अंदर भी कुछ बेसिक ही टैग काम करेंगे, जैसे कि अलाइन देन सेव करते हैं और आपको रिफ्रेश करके रिजल्ट दिखाते हैं। ये अलाइनमेंट हो गया आपका सेंटर, दिख रहा है। तो ये चीज हो गया। अब अगर इसको कलर करना है तो फिर से वही हमको इसके पहले फॉन्ट टैग यूज करना पड़ेगा। कौन सा यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट नाम का टैग। फॉन्ट नाम का टैग यूज करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर स्पेसिफिक चेंज लाएगा जैसा कि आप चाहते हो। देन नाउ we decide the color, then make it save and see the result। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा जो कलर था दिख रहा होगा आपको, चेंज हो गया। अगर आप इसकी साइजिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे साइज इज इक्वल टू +5। देन लुक एट व्हाट इज द रिजल्ट। देन रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका जो साइजिंग है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, आपके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिखे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग फॉन्ट नाम के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और टैग है जिसके बारे में थोड़ा हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो है HR टैग। क्या है, HR टैग। HR टैग का यूज कब करते हैं, जब हमें दो लाइंस के बीच में, दो लाइन या पैराग्राफ्स के बीच में अगर हमको एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है, जैसे कि हम लोग पटरी से लाइन खींचते थे, अगर हमको ऐसी कुछ लाइन खींचनी है तो हम वहाँ पे HR टैग का यूज करेंगे। सपोज दैट मैं इस पैराग्राफ के बाद एक मुझे लाइन चाहिए, क्या चाहिए, लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यूज करता हूँ HR टैग। किसका यूज करता हूँ, HR। अब देखिए HR टैग भी क्या होता है, HR टैग भी सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब इसके पे क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती। और देन जैसे सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल गई, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।